मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आज हम आपको ऐसे अक्षय क्षेत्र पर ले चलते हैं कि जिनकी महिमा अपनी अद्भुत है। ऐसे अजितनाथ भगवान जिनके शासन काल में 170 समूषण बने, एक साथ 170 तीर्थंकर हुए, जिनके शासन काल में न जाने कितने महापुरुषों ने, कितने मुनिराजों ने मुक्ति प्राप्त करी। मैं आपको बात बतला रहा हूँ 8 जून 2008 मंडोला के अजितनाथ भगवान। वास्तविकता में ऐसी मनोरम मूर्ति, 1.5 फुट की, कसौटी का पत्थर, इसका भी इतिहास अपने आप में बिना बोले रहा नहीं जाता। शुद्ध पंचमी का पावन पर्व, तब मंडोला में छोटी सी बेदी बनी थी। पूज्य गुरुदेव का आदेश आया कि बेदी को थोड़ा बड़ा कर लो। तब ऊपर छत पे जाकर के वहाँ पर एक बेदी का निर्माण हुआ। थोड़ी सी बेदी को बड़ा बना गया। गुरुजी के पास से समाचार आया 6 जून 2008 को विजेंद्र कुमार जी, ज्योति दीदी, ये दोनों ग्रीन पार्क गुरुजी के पास में गए और गुरुजी ने एक सुंदर सी मूर्ति दी अजितनाथ भगवान की, जो कि मथुरा के जंगल से निकली। और वह मूर्ति आज से 120 वर्ष पुरानी मूर्ति है। वह प्राचीन धरोहर के रूप में है। उत्तर प्रदेश के अंदर में एक करहल नाम का ग्राम था। वह मूर्ति वहाँ से कब चोरी गई और कब वह मथुरा के जंगल में गड़ी, किसी को पता नहीं है। एक दिन एक किसान वह अपने खेत को खोद रहा था। खुदाई करते करते उसका फावड़ा रुक गया, उसकी बैलगाड़ी रुक गई, उसका हल रुक गया। तब उसको मन में आया क्या है। वह तुरंत फावड़ा लाया और जैसे ही पत्थर को निकालने लगा, पहला पत्थर का बार भगवान के नाक पर लगा। थोड़ा सा नाक पे क्रैक का निशान आ गया। जब उसने कहा इतना भारी पत्थर, कैसा पत्थर, उसने दूसरा पत्थर मारा तो भगवान के पैर के घुटने पर एक फावड़े का निशान बना हुआ है। वह बोला ऐसा कैसा पत्थर, और उस व्यक्ति ने मिट्टी को साफ करते हुए बाहर देखा, निकाल के तो एक सुंदर सी भगवान अजितनाथ भगवान की हाथी के चिन्ह लिए हुए प्रतिमा। वह प्रतिमा को उठा करके अपने घर ले गया और अगरबत्ती आदि लगा करके उसकी पूजा पाठ करने लगा। उसको देवता मान करके उस पर उसने रंग पोत दिया, कलई पोत दी, उस पर कलर लगा दिया और उसको दूसरे भगवान भैरव भगवान बना दिए गए। कुछ दिन बाद में एक श्रावक उसके घर गया होगा। उसने देखा अरे भगवान तो हमारे लगते हैं, भगवान का आसन, भगवान की मुद्रा, भगवान का चिन्ह। तो उसने पूज्य गुरुदेव को बोला गुरुजी, यहाँ गांव में एक किसान के पास में ऐसी ऐसी मूर्ति है। गुरुजी ने उस व्यक्ति को बुलाया, एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि भाई ऐसी मूर्ति तुम्हारे यहाँ पर है? भाई बोला हाँ है। तो गुरुदेव ने कहा कि यह मूर्ति आप हमको दे दीजिए। वह बोला मेरे काम की नहीं, आप मूर्ति ले लीजिए। तो पूज्य गुरुदेव ने वह मूर्ति मंदिर में मंगा ली और कुछ समय बाद ही, 1-2 दिन बाद ही किसी व्यक्ति ने उससे कहा अरे पागल, तूने मूर्ति क्यों दे दी, वो तो मूर्ति बहुत महंगी बिकती। वह किसान लालच में आ गया और पूज्य गुरुदेव के पास आकर बोला बाबा जी मेरी मूर्ति वापस करो। गुरुदेव बोले, आचार्य श्री बोले कि भाई क्या बात है, तुम मूर्ति क्यों वापस नहीं? बोले हमको मूर्ति चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, तेरी मूर्ति है, तू ले जा, कोई बात नहीं। और वो जिस दिन मूर्ति को उठा करके अपने घर ले गया, मालूम चला
उसी दिन रात को उसका बैल खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह से ही ऐसा अपशकुन हुआ, उसके घर में कोई बीमार पड़ गया। तीसरे दिन नुकसान हो गया, वह व्यक्ति परेशान हो गया। वह पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा, बोले गुरुजी जब से मूर्ति वापस आई है पता नहीं हमारे घर में अशुभ अशुभ हो रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा, भाई तुमको जब तक पता नहीं था कि यह जैन मूर्ति है तब तक तेरे को हर पाप माफ था, लेकिन अब तेरे को पता है ये देवादिदेव अजितनाथ भगवान है। अजितनाथ भगवान है और ऐसी प्रतिष्ठित मूर्तियों को अपने घर में नहीं रखा करते हैं। उसी समय वह हाथ जोड़ करके वह मूर्ति वापस दे गया। 6 तारीख को हमारे पास समाचार पहुंचा और 6 तारीख को तपती हुई धूप, तपती दोपहरी में एकदम तड़ाके की धूप मची थी और जैसी मूर्ति बैठ करके गाड़ी में आई, और उसके पहले एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ, आदिश जैन करावल नगर एक सुंदर सा सोने का छत्र लेकर के आए। बोले गुरुजी यह छत्र भगवान के लिए। हमने बोला कौन से भगवान? बोले जो शाम को आने वाले हैं। अरे अभी भगवान आए भी नहीं और सोने का छत्र आ गया। और जब मूर्ति आ रही थी, जैसी मंडोला ग्राम में पहुंची, एकदम तपती दोपहरी में, जून का महीना, अचानक पानी जैसा मौसम हो गया, घटा आ गई, बादल काले हो गए। मैं बाहर आके बोला भाई क्या बात है इतनी तपती दोपहरी में भी? तब देखा जाकर के पूरे काले बादल, आशंका होने लगी शायद पानी का मौसम हो गया। कुछ नहीं 10 मिनट के अंदर ही जैसी मूर्ति का अंदर आना हुआ, बादल अपने आप फट जाते हैं और फिर प्रकाश हो जाता है। ऐसी साथी से प्रतिमा जो भूगर्भ से प्राप्त हुई, प्रतिमा आई। उसी दिन शाम को पीतमपुरा दिल्ली से विजेंद्र कुमार जी आते हैं और वह एक सुंदर सा सोने का कलश लाते हैं। वह बोलते हैं महाराज जी, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज ने हमें प्रेरणा दी और हमारे भाव बने, मैं सोने का कलश लाया हूँ जो मूर्ति आई है उसके अभिषेक के लिए। मैं बोला ये तो गजब ढा दिया है। भगवान आने के पहले उसी दिन भगवान का छत्र आया और उसी दिन ही शाम को ही भगवान का अभिषेक का कलश आ गया। 7 तारीख को भगवान का मार्जन किया, पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। वह रीठा आदि से साफ करके भगवान को स्वच्छ बनाया गया। और उसके बाद में 8 तारीख को कार्यक्रम था। लेकिन ये क्या, सुबह प्रातःकाल 4 बजे घनघोर पानी बरसने लगा। मैं आशंका में था भगवान कार्यक्रम कैसा होगा। सुद पंचमी का पावन पर्व है और उसमें लगभग 200-400 व्यक्तियों को बुलाया गया था। लेकिन ओहो, भगवान का अश्चर्य तो अश्चर्य हुआ करता है। उस दिन 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक घनघोर पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि जितनी भी गंदगी थी, जितने भी गंदगे बर्तन वगैरह, डिस्पोजल, गिलास, प्लेट, जो भी सामान पड़ा था, सब पानी में धुल करके सब बाहर निकल गया। एकदम मौसम स्वच्छ हो गया। 6 बजे के लगभग पानी रुकने के बाद में लोगों का समाचार मिला कि हम भी आ रहे हैं। और देखते ही देखते 8:30 बजे लगभग 1000-1200 आदमी समा गया। जब वहां जाकर के देखा 16 बसें, 30, 40, 50 गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, भीड़, ऐसी भीड़ हमने पहली बार मंडोला में देखी या फिर दूसरी बार पंचकल्याणक में देखी। इतना लोग आया। ये सब भगवान का आश्चर्य था। जहां पर भी बीतराग प्रतिमा बैठ जाती है, प्रतिमा के बैठते ही उस भूमि का भाग्य जागृत हो जाता है। ऐसा ही हुआ और कार्यक्रम चलना प्रारंभ हुआ। भगवान की मूर्ति को 2-3 लड़के उठा करके मूर्ति को हॉल में ले जाते हैं। बोले महाराज जी मूर्ति बहुत भारी है। चलो भाई कोई बात नहीं, भारी है। और किसी ने बोला महाराज जी इसकी बोली बोल दीजिए। मैं बोला क्या बोली बोलना, भगवान को विराजमान करना है, कोई भी विराजमान कर देगा। किसी ने कान में आके कहा महाराज जी कुछ तो राशि बोल दीजिए। सभी के कहने पर फिर बोली प्रारंभ हुई। एक व्यक्ति बोला 11,000,
मैं बोला 11 पे बोली छूट जाएगी, लेकिन भगवान का आशय ऐसा था, बोली बढ़ते 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 वह प्रतिमा विराजमान करने की बोली 5 लाख रुपए में जाती है। ये सब भगवान का आशय। और जो प्रतिमा 3 लोग उठा करके लाए थे, वह व्यक्ति, एक ही व्यक्ति प्रतिमा को सिर पे रख करके ले जाता है। तब मैं मूर्ति को पकड़ने लगा। वह व्यक्ति बोला, महाराज जी क्या हो गया? मैं बोला, मूर्ति बहुत भारी है। बोले, महाराज जी मूर्ति बिल्कुल फूल सी हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 किलो की मूर्ति अपने सिर पे रखे हैं। ये भगवान का आशय नहीं है तो क्या है? जिस मूर्ति को 3 व्यक्ति उठा करके ले जाते हैं, उसे एक व्यक्ति ही सिर पे रख करके लाता है। ये वास्तविकता में भगवान अजितनाथ का आशय ही मानिए। देखते ही देखते सुखबीर सिंह गाजियाबाद वाले आकर के उन्होंने भगवान के उसमें चांदी के 2 चमर दिए। मैं बोला, सुबह सोना आया, शाम को चांदी आया। इतनी भीड़ आई, इतनी पब्लिक आई और ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने दूर दूर तक नाम फैला दिया। ऐसे भूगर्भ से प्राप्त होने वाले अजितनाथ भगवान वास्तविकता में वह मूर्ति देखने के लायक, दर्शन के लायक है और सातिशय मूर्ति है, अतिशय बिखेरने वाली मूर्ति है। आप मुख मुद्रा को देखेंगे, भगवान के बाजू बिल्कुल भरे हुए हैं, पेट आगे की ओर निकला हुआ है। जब पूज्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज पहली बार दर्शनों को वहाँ पर आते हैं, प्रथम बार उनका पदार्पण हुआ, हमने निवेदन किया, महाराज जी एक बार भगवान के दर्शन कर लीजिए। वह बोले, दूर जाना है, मौसम अनुकूल नहीं है। हमने निवेदन किया, महाराज जी बेमन से ही सही, लेकिन वह बोले चलो दर्शन कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने अजितनाथ भगवान को देखा, महाराज जी गद गद हो गए और देख करके प्रशंसा करने लगे और बोले, अलग जी ये मूर्ति कहाँ से लाए हो? इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी मनमोहक मूर्ति। वह देख करके गदगद होने लगे और अपना माथा बार बार अजितनाथ भगवान के चरणों में रखने लगे। वास्तविकता में अजितनाथ भगवान सातिशय मूर्ति हैं। आप भी आकर के गाजियाबाद जिले में छोटा सा गांव मंडोला गांव, जब बड़े गांव के रास्ते में जाते हैं तो छोटा गांव छोटे गांव के रूप में मंडोला प्राप्त होता है। मेन रोड पर बना हुआ है। जब भी आप जाएं, आपको आने का सौभाग्य मिले, आप अजितनाथ भगवान के दर्शन जरूर करें। उनकी मुख मुद्रा को देख करके हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। ऐसे अजितनाथ भगवान के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए अजितनाथ भगवान की।